आप गुलाम बन चुके हो, केवल घोषित करना बाकी रह गया। मनुस्मृति जल्दी लागू होने वाली है। मुबारक हो आप लोगों को। बड़ी मुश्किल से 2200 साल की गुलामी के दलदल से आपको महापुरुषों ने निकाला था और आप लोग बड़ी आसानी से चले गए खींच करके। 70 साल के अंदर में पूरी दास्तान बदल दी गई, पूरा देश बेच रहे हैं। देखना चाहोगे कि पीछे हमारी बच्ची को न्याय हुआ कि नहीं हुआ, तब तक अगला कांड आ जाता है, आप अगले में एंगेज हो जाते हो। इस तरह से जो दुर्दांत घटनाएं हुई हैं, ये निश्चित रूप से इसमें 4 लोग नहीं हैं, इसमें संख्या और ज्यादा है। तो ये लोग इस तरह से घटना को अंजाम दिए। सवाल ये है कि ये लोग रेप के बाद, ऐसा अब सुनने में आ रहा है, जबकि पहले ऐसा कभी इतिहास में पाया नहीं जाता कि ये लोग जो है पहले रेप करते थे, रेप करके छोड़ देते थे, लेकिन रेप करने के बाद जो छोड़ दिया करते थे, तो ये अभी उसकी हत्या भी क्यों करते हैं? रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का जो मामला है, जहां तक मेरा मानना है, एक तो फूलन देवी से ये लोग डर गए। जब जो है फूलन देवी के साथ में जो बहुजन बेटी थी, उसके साथ में जब इन लोगों ने 22 ठाकुरों ने जो है उसके साथ दुराचार किया, तो उसने जो है इनको बदला लेने के लिए, अपनी इज्जत आबरू जो गई हुई थी, लुटी हुई थी, उसका बदला लेने के लिए वो डाकुओं की शरण में जाती है। और वहां से फिर जो है इनको 22 ठाकुरों को, जो लोग जो है उसके साथ दुराचार किए थे, इन लोगों को एक लाइन में खड़ा करके जो है गोलियों से भून दिया। तब से ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोई फूलन देवी ना बन जाए। तो एक फूलन देवी से इनको जो है इतना बड़ा सबक मिला, इसीलिए जो है ये। और दूसरी बात ये है कि अगर ये दुराचारी लोग बाहर से आकर के दूसरी किसी लड़की को जो है अगर करते हैं ऐसा, तो निश्चित रूप से वो लड़की अपरिचित होगी, अनजान होगी, उसको कौन जानने वाला है, तो वो दुराचार करने के बाद में जा सकता है। लेकिन अगर दुराचार करने के बाद उसकी जिह्वा काट करके, उसके जो है गर्दन को तोड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, निश्चित रूप से उनको डर लगा होगा कि कहीं ये मुंह ना खोल दे, फलाने फलाने फला 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 जो है लोग थे इसमें शामिल। उनको अपनी इस निकृष्ट जो है कृत्य का जब डर लगा होगा कि बयान ना कर दे, इसकी वजह से उसके साथ ऐसा किया बाद में रेप करने के, तो इसका ये भी एक संकेत है कि वो लोग जो है वो उस क्षेत्र के, उस इलाके के ही लोग हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं इसमें, वहीं के रहने वाले लोगों ने ऐसा किया। हाथरस जिले के रहने वाले कौन लोगों ने किया? वो लड़की जो है उनके चेहरे को भी बाकायदा जानती थी, उनके नाम को भी जानती होगी, और उसके आसपास के हो सकते हैं। इसीलिए जो है लड़की का बयान देने से उनका खतरा हो सकता था, इसीलिए उनको मारा गया। अभी बहुजनों को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग बार बार, इसीलिए जो है न जाने कितने लोग जागरूक करने वाले आपके साथ में आए, आपके समाज में आए। आप लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, आप लोग दोस्त और दुश्मन तय नहीं कर पा रहे हो और भुगत रहे हो। आपकी इज्जत नहीं सुरक्षित, आपके बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत के अंदर में आज तक ये जो बैकवर्ड समाज है, जो सबसे बड़ा हिंदू बना फिर रहा है, ये जो एससी समाज है, भारत की जो हजारों साल के मजलूम है, सताए हुए पिटे पिटाए लोग हैं, आज तक आप लोगों ने अपना दुश्मन तय नहीं कर पाया। इसी की वजह से आपके बच्चियां लुट रही हैं। कितनी कीमत चुकाओगे आप? दोस्त दुश्मन का पहचान करने के बाद में रास्ता अपने आप निकल जाएगा। आप दुश्मन नहीं पहचान रहे हो। अरे ये वही लोग हैं जो आज ओबीसी कहा जाता है, जिनकी संवैधानिक पहचान है ओबीसी। इनको पहले शूद्र कहा जाता था, और इन शूद्र लोगों को पहले के समय पर इन लोगों ने नियम बनाया था। यूरेशियाई विदेशी ब्राह्मणों ने नियम बनाया और क्या किया कि नारी शुद्धिकरण प्रथा इन लोगों के लिए लागू किया था कि इनकी बैकवर्ड समाज की जो बच्चियां जो होंगी शादी विवाह के बाद अपने ससुराल बाद में जाएंगी, सबसे पहले 3 से 21 रात तक ब्राह्मणों ठाकुरों के यहाँ इनको अपनी शारीरिक सेवा देनी पड़ेगी। इनको जो है इनका जब मन भर जाएगा 21 दिन में, उसके बाद ये जो है कहते थे कि हाँ अब ये पवित्र हो गई है, अब इसको ले जा करके रख सकते हो। नारी शुद्धिकरण प्रथा, ये लोग 21 दिन तक शुद्ध करते थे।
यही लोग देवदासी प्रथा चलाए, यही लोग सती प्रथा चलाए, यही लोग जो है आप लोगों को सुदृत थोप करके आपको आपके पुरखे महाराजाओं का जो है राजपाट छीन करके आप लोगों को गुलाम बनाए। आज तक आप लोग अपना दुश्मन नहीं तय कर पाए। अरे बिल्ली भी अपना दुश्मन जानती है, अपने दुश्मन को देखकर भाग जाती है। कुत्ता भी अपना दुश्मन को देख करके भाग जाता है। चूहा भी अपना दुश्मन पहचानता है। पशु पक्षी जो है अपने दुश्मन को पहचानते हैं। लानत है तुम्हारे लोगों पे इंसान होने पर। तुमको इंसान कहने में शर्म आनी चाहिए। कैसे इंसान समझो जाए आपको? आज तक हजारों साल से जो है आप लोगों के साथ में उत्पीड़न होता चला आ रहा है। आपकी इज्जत आबरू जो है लुटती चली आ रही है। आज तक आप लोगों ने अपना दुश्मन नहीं तय कर पाए। जितने खतरनाक आज के समय पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इससे कई ज्यादा गुना खतरनाक, इससे कहीं अधिक गुना खतरनाक जो है ब्राह्मण लोग इतिहास में है। आप लोगों को पढ़ना होगा, समझना होगा इस बात को। इतने ज्यादा खतरनाक तो अंग्रेज नहीं थे, इतने ज्यादा खतरनाक तो मुगल नहीं थे। मुगल और अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक ये यूरेशियाई लोग हैं, क्योंकि जातियों में मुगलों और अंग्रेजों ने नहीं बांटा। आप लोगों की शक्तियों को ध्वस्त करने के लिए, शक्तियां छीण करने के लिए आप लोगों को ये बनाया, जातियों में बांटा गया, ताकि जब भंगी जाति की लड़की वाल्मीकि जाति की लड़की के साथ में जब रेप हो तो केवल मात्र भंगी ही चिल्लाए। भंगी इसलिए कह रहा हूं कि भंगियों को भी, जिनको ब्राह्मणों जो इस देश के अंदर में जो है बहुत बड़ी सत्ता जिनकी हुआ करती थी, जिन लोगों की इस देश के अंदर में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ब्राह्मणों ने ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जो है निकृष्ट जो है और अपमानित जो है पहचान दिया और उनको भंगी बोला। और भंगी बोलने के बाद में जब संविधान लागू हुआ तो इनको सम्मान देने के लिए, झूठा सम्मान देने के लिए वाल्मीकि बोला। वाल्मीकि बोल करके उनकी पहचान का जो है ब्राह्मणीकरण कर दिया। अभी ये राम के भक्त बने घूम रहे हैं। अरे राम राज चालू है ना भाई। तुम वाल्मीकि लोग जो हो रामायण के गुणगान गाते हो, राम के भक्त बने पड़े हुए हो और राम के ही चेले चपाटे ऐसा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। उनकी गुलामी की माला खुद ही तुम धारण किए हो। समझना होगा आप लोगों को। आपकी वास्तविक पहचान वाल्मीकि नहीं है। आपकी वास्तविक पहचान क्या है सोचना होगा। वाल्मीकि जो थे राम का दरबारी कवि था, वो ब्राह्मण था, प्रचेता का 10वां पुत्र था, उसने खुद लिखा। आप लोगों को समझना हो। कब तक नादानी? पढ़े लिखे लोग आपके समाज से जब निकलते हैं वो समझाने का काम करते हैं, तो भी आप धर्म का नशा इस तरह से चढ़ा हुआ है कि उनकी मानते नहीं हो। तो आप लोग ये जान लीजिए उनके साथ जो हुआ, इसके बाद जो है वो मनीषा वाल्मीकि के साथ में इतनी घटनाएं होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती रही। उसने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के बाद में उसके घर वालों को लाश भी नहीं दी गई। उसकी लाश को रातों रात जो है पुलिस के लोगों ने जलाने का काम किया। पुलिस ने कैसे, पुलिस वो हैवानियत कर गई, समझ में आता है। पुलिस के लोग कानून अपने हाथ में कैसे ले लिए। सबसे पहले वो जो शर्मा करके जो ब्राह्मण वहां का पुलिस इंस्पेक्टर क्या है कि उसने जो है पत्रकारों को जाने से रोका, किसी को भी वहां पर जाने से रोका कि वो कोई नहीं जाएगा, डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब का आदेश का हवाला देते हुए उसने रोकने का काम किया। रात को जाकर के पुलिस वालों ने खुद जलाया। ऐसे पुलिस वालों को दौड़ा के जो है, असंवैधानिक शब्दों में बोलना नहीं चाहता हूं, तुम पुलिस बाद में हो, सबसे पहले तुम ब्राह्मण हो जाते हो। जब एससी बैकवर्ड का मामला आता है तब तुम फर्ज निभाते हो, और जब वहीं पर जब जो है तुम्हारे भाइयों का जो है मामला फंसता हो तो तुम पक्षपात करते हो। ये पुलिस बाद में होते हो, सबसे पहले बिरादराना का हक जताते हो। तो ये जो है ऐसे ही ब्राह्मण लोग, ऐसे ही नहीं अंग्रेजों ने इनको जज बनने से रोक लगा के रखा था कि ये ब्राह्मण में होता है, पहले ब्राह्मण होता है, पक्षपात करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो देखो, पोस्टमार्टम ने रिपोर्ट जब जारी किया उस बच्ची का तो उसने बताया कि पथरी होने के कारण वो मर गई। उसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, कोई कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अरे पथरी जुबान काट लेती है क्या भाई? पथरी होने से जो है गर्दन की हड्डी टूट जाती है क्या? पथरी होने के कारण जो है रीढ़ की हड्डी टूट जाती है क्या? ये वास्तव में चल क्या रहा है देश के अंदर में?
तो इन ब्राह्मणों ने केवल मात्र लोकतंत्र के विधान बनाने वाली जो संस्था है, कानून बनाने वाली जो संस्था है, चाहे पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, केवल मात्र वहीं पर कब्जा नहीं किया, इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र को खत्म करके इन लोगों ने उस पर ब्राह्मण तंत्र थोप दिया है। इन लोगों ने मीडिया पर कब्जा कर लिया है, 100% कब्जा। इसकी मीडिया आपकी बात नहीं उठाएगा, बहुजनों की, पीड़ितों की, मजलूमों की, जिसके लिए मीडिया का निर्माण हुआ था, पीड़ितों की और मजलूमों की आवाज उठाए। लेकिन ये मोदी का जो है और ब्राह्मणों की चाटुकार मीडिया बन करके रह चुकी है। चाटुकार इसको कहना उचित नहीं होगी, क्योंकि उसमें सारे ब्राह्मण हैं और वो सारे के सारे ब्राह्मण अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो लगातार जो है ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए पूरी संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका में 79.8% लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से आज पुलिस वाले लोग जो है इनकी सुनते नहीं हैं। और पुलिस वाले लोग तो कानून और संविधान की नहीं सुनते, तो तुम्हारी क्या औकात है एससी बैकवर्ड की वो लोग उनकी सुने। और कार्यपालिका में ही कब्जा नहीं किया, इसके बाद जो है लोगों ने न्यायपालिका में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, कानून बनाने वाली संस्था में कब्जा कर लिया। कहने का तात्पर्य है इस देश के अंदर में सच्चाई है कि प्यारे मित्रों कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करके ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है। आप गुलाम बन चुके हो, केवल घोषित करना बाकी रह गया। मनुस्मृति जल्दी लागू होने वाली है। मुबारक हो आप लोगों को। बड़ी मुश्किल से 2200 साल की गुलामी के दलदल से आपको महापुरुषों ने निकाला था और आप लोग बड़े आसानी से चले गए खींच करके। 70 साल के अंदर में पूरी दास्तान बदल दी गई, पूरा देश बेच रहे हैं। कौन है ये देश बेचने वाले लोग? जो अगर घर किसी का होता है, वो उसका बनाया हुआ घर का खुद का जब घर होता है ना, तो उस घर को सजाने संवारने के लिए उसका विकास करता है। अगर घर के गहने बेच करके, घर को गिरवी रख करके घर के लोगों को जो है वो विकास कर रहा है, तो ये विकास नहीं है, ये विनाश के रास्ते हैं। वास्तव में चल क्या रहा है? इस देश को बेचा जा रहा है, फंस चुके हो चक्रव्यूह में, यूरेशियाई विदेशी ब्राह्मणों के चक्रव्यूह में। यहाँ का मूल निवासी 70 साल के बाद फिर से फंस चुका है। आपको इस चक्रव्यूह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने और आपको ज्योतिराव फुले ने इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का प्रयत्न किया था, काफी हद तक निकाल दिया, लेकिन फंसा लिया है आपको आरएसएस के माध्यम से ब्राह्मणों ने। अब क्या बचाओगे आप लोग? अपनी मां बहन की इज्जत बचाओगे या अपने बच्चों की जान बचाओगे? अभी हाल ही में गुजरात के अंदर में हमारे वकील साहब की हत्या हुई, जो बाम साहब के अब्सोल्यूट बिंग इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी भी हत्या हुई। किनको बचाओगे? इस देश के अंदर में जंग निश्चित रूप से होगी और इस जंग से हर एक मुसलमान मूल निवासी को गुजरना ही होगा। आप इससे बच नहीं सकते हो। ब्राह्मणों ने थोप दिया है। आपकी मर्जी हो तो, मर्जी ना हो तो आपको इस जंग से गुजरना होगा। अब इस जंग से आप अगर गुजरते हो तो जंग से गुजरने के दौरान अगर भागते हो तो पीठ में गोली लगेगी और लड़ते हो तो सीने में गोली लगेगी। लड़ते लड़ते अगर जो है ब्राह्मणों का बंदोबस्त कर देते हो तो शायद आपका गुंजाइश है गुलामी में जाने से बचने के लिए। अब इसी पीढ़ी को कीमत चुकानी पड़ेगी। भगत सिंह बगल के घर में पैदा हो, आजादी तुमको मिलनी चाहिए, ऐसी खैरात में आजादी तुम लोग लेने वाले हो। कितनी बार महापुरुष आएगा आप लोगों के लिए? कितनी बार महापुरुष अपना घर परिवार अपना सुख त्याग करेंगे? गौतम बुद्ध आए, वर्ण व्यवस्था खत्म किए, राजा बने आप लोग, 1500 साल की गुलामी खत्म किया बुद्धा ने। उसके बाद क्या हुआ? पुष्यमित्र शुंग घुसपैठ किया ना तुम्हारी राज सत्ता में। फिर से 2200 साल की लम्हों ने गलती कर दी, सदियों ने सजा पाई। एक छोटी सी गलती, पुष्यमित्र शुंग को जो है अपनी सेना में शामिल करने का, एक जरा सा महज एक गलती किया था बृहद्रथ मौर्य ने अपनी सेना में रखा, और उसकी सजा क्या मिली उनको? केवल राज सत्ता नहीं खत्म किया, पूरे देश के मूल निवासियों को 2200 साल की गुलामी में के गर्त में डाल दिया। संतों ने आए और आपको मुक्त कराने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मुक्त करा पाए। ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब 4000 साल के बाद आप लोगों को मुक्त करने के लिए इस देश के अंदर में संविधान की व्यवस्था की। संविधान भी तो इन लोगों ने खत्म कर दी। क्या बचाओगे? संविधान बचाओगे? लोकतंत्र बचाने के लिए आप ईवीएम हटाओगे, या अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाओगे, या अपने बच्चों की
जान बचाओगे, लुटता हुआ देश बचाओगे। रेलवे बेची जा रही है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है। पढ़ाओ तुम अपने बच्चों को, जितना पढ़ाना चाहो पढ़ा लो, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, क्या करोगे? अब आप लोग पूरी तरह से गुलामी में फंस चुके हो। ब्राह्मणों के घोषित रहना करना बाकी रह गया। 2004 में ये लोग घोषित करने जा रहे हैं। औकात में आ जाओगे आप लोग। ये जो सूटेड बूटेड हो गए थे ना, औकात भूल गए थे आप लोग अपनी। याद रखना, हरवाही और ठठवारी करके, इनके ब्राह्मणों की हलवाही करके आपके पुरखे, आपकी ये जो औकात आई, ऐसा करने से नहीं आया है। महापुरुषों का मिशन आगे बढ़ा कि आपकी औकात तब बदली है, और जिस काम की वजह से आपकी औकात बदल गई, उसी काम को आप लोगों ने छोड़ दिया। जो पढ़े लिखे लोग निकले, जिनको मूवमेंट चलाना चाहिए था, वो सारे सारे लोग नौकरी में चले गए। मूवमेंट कौन चलाएगा? अनपढ़ चलाएगा क्या? जिस मूवमेंट को जो बुद्धा ने चलाया, जिस मूवमेंट को संतों गुरुओं ने चलाया, जिस मूवमेंट को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व रत्न जैसा व्यक्ति जो है चलाया, जिस मूवमेंट को माननीय कांसी राम चलाए, उस मूवमेंट को किसके भरोसे आप लोगों ने छोड़ा? अनपढ़ों के। पढ़े लिखे लोग अफसर बनोगे तो अनपढ़ के क्या मूवमेंट चलाएगा तुम्हारी आजादी का? करो नौकरी। अब नौकरी से फिर से आओगे। अरे अब तो हरवाही की भी जरूरत नहीं है। पहले गुलामों को इसलिए ब्राह्मणों ने रखा कि गुलामों को जो है रखना जरूरी था, क्योंकि जो है उस समय कौन इनकी सेवा करता। लेकिन आज जो है उनकी गुलामी करने के लिए मशीन आ चुकी है। आपकी जरूरत नहीं, आपको ऐसे मारा जाएगा। आप लोग अगर याद रखें, 1818 में यह तो बताया गया पूरे देश दुनिया को कि अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई गई, लेकिन लटकाने वाला कौन था? उसका नाम बाजीराव पेशवा द्वितीय था। उसको जो है हमारे पुरखों ने खत्म तो किया, झाड़ू और जो है कुल्हड़ जो लटकाया हुआ था उसको खत्म किया। लेकिन खत्म कैसे किया? 1 जनवरी 1818 में जो है पुष्यमित्र, ये जो है भीमा कोरे गांव में जिन लोगों के गले में हांडी और झाड़ू पीछे लटका हुआ था, उन लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को 500 लोगों ने मिल काटा, मारा। इस तरह से अपना बदला चुकाया और जो है उनको हराने का काम किया। सेना सेना में युद्ध हुआ था। तो भीमा कोरे गांव की लड़ाई, उसमें मारा गया जो ब्राह्मण था, उसमें से निकला हुआ उसका एक पोता था जिसने जो है ये कसम खाया कि हम इस मूल निवासियों को फिर से गुलाम बनाएंगे, और उसने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। और जीवन समर्पित करने के बाद में वही गुलाम बनाने वाली संस्था, मूल निवासियों को गुलाम बनाने वाली संस्था आरएसएस, उसको पूरे देश में इतनी मजबूती प्रदान किया कि आज जो बहुत ताकतवर हो चुका है। तो जिसने मजबूती सबसे ज्यादा उसको प्रदान किया, उसका नाम सदाशिव माधवराव, उसको गुरु गोलवलकर के नाम से जाना जाता है। गुरु गोलवलकर ही वह बालक है जिसने जो है 1818 में मारे गए अपने दादा की मृत्यु का जो है उसने जो है शपथ लिया था कि इस देश के लोगों को हम गुलाम बनाएंगे, और उसने जो है आरएसएस को मजबूत करके गुलाम बनाने की दिशा में चल रहा है। उसने लिखा एक किताब, उसका नाम है बंच ऑफ थॉट। उस किताब में उसने लिखा कि ये SC ST OBC की जो महिलाएं हैं, इनके जागरूक होने के बाद जो है हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही लोग हमारी गुलामी को ढो रही, जिस दिन ये जागरूक हो जाएंगे हमारा क्या होगा? तो महिलाओं की जागृति से सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लगता है तो ब्राह्मण को लगता है। ब्राह्मण गुरु गोलवलकर, उसने क्या लिखा है? किताब लिखा बंच ऑफ थॉट। उसमें लिखा उसने कि SC ST OBC महिलाएं जो पढ़ रही हैं, इन पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ में पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ में खुलेआम इनके साथ बलात्कार करो। पढ़ लेना जाकर के उसकी किताब को। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद में उसकी फोटो बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, वीडियो वायरल की जाए, बदनाम किया जाए लड़की को, ताकि वो खुद ही जाकर के आत्महत्या कर ले। और एक साइलेंट मैसेज जो है समाज में जाना चाहिए कि आप लोग खुद ही ताकि कहने को विवश हो जाओ कि भैया बच्चियों की पढ़ाई से ज्यादा हमको हमारी इज्जत प्यारी है, और बच्चियों की पढ़ाई पर रोक लगाओ। खुद ही तुम रोक लगाओ। इसके लिए ये सब किया जा रहा है नौटंकी। ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है, बल्कि प्लानिंग बना करके ये लोग कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से सारा कुछ हो रहा है। और इस योजनाबद्ध तरीके से जो लोग अंजाम दे रहे हैं, इसमें मीडिया साथ दे रही है, इसमें प्रशासन साथ दे रहा है, इसमें न्यायपालिका साथ दे रही है, इसमें सब उनका जो है कानून व्यवस्था चलाने वाले जो नेता विधायक सांसद है, ये लोग साथ दे रहे हैं। क्या करोगे?
कैंडल मार्च जलाओगे और न्याय मिल जाएगा, अरे बहुत बड़ा आंदोलन करोगे तो ये लोग जो है गिरफ्तार हो सकता है, आपके दबाव के कारण हो भी जाएं, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद में वही लोग जाकर के न्यायालय से छूट जाते हैं। कौन इसका बैक फीट जानता है कि वो उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक आप पीछे मुड़ करके ये देखना चाहोगे कि पीछे हमारी बच्ची को न्याय हुआ कि नहीं हुआ, तब तक अगला कांड आ जाता है, आप अगले में एंगेज हो जाते हो, पिछला भूल जाते हो। आपके साथ यही हो रहा है। कितने को फांसी हुआ? तो आप लोग ये जान लीजिए कि गुलामी थोप दिया ब्राह्मणों ने, आप गुलाम बन चुके हो, ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है, ब्राह्मणों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके हिंदू के नाम पर ओबीसी समाज को इस्तेमाल किया जा चुका है। ओबीसी पूरी तरह से अंधा बन चुका है। और अगर ओबीसी जब तक इस देश के अंदर में जागृत नहीं होता, जब तक महिलाएं जागृत नहीं होती, तब तक आपको आपकी गुलामी से कोई निकाल नहीं सकता है। एक समय था कि एससी समाज के लोगों को ओबीसी महापुरुषों ने जगाया, आज ओबीसी समाज सो चुका है। आपका ये सोना, आपका यही सोना है, आपके लोगों की गुलामी का ये सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इस बात को आप लोग समझो और अपना दोस्त दुश्मन की पहचान कर लो। आपका उद्धार तभी संभव है। बंच ऑफ थॉट जरूर पढ़ लीजिए बैकवर्ड समाज के लोगों, अगर आप तो हमारी वीडियो ये लोग सुन रहे हैं, बंच ऑफ थॉट पढ़ने के बाद में आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया है। आप हिंदू तब तक हैं जब तक कि आप इनके, हिंदू का मतलब क्या है, पहले आप लोगों को इस देश के अंदर में गुलाम बनाने के बाद शूद्र बनाया गया। शूद्र की क्या मतलब है? शूद्र का मतलब सेवा करने वाले लोग, अधिकार वंचित लोग। अधिकार वंचित लोगों को एक लाइन में क्या बोला जा सकता है? तो अधिकार वंचित लोग ही गुलाम होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र लोग गुलाम थे, और आप जाकर के यही लोग अब आपको शूद्र कहने के बजाय ये लोग हिंदू कह रहे हैं। हिंदू का क्या अर्थ है? हिंदू का अर्थ है, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं, संस्कृत का शब्द नहीं, भारत के अंदर बोली जाने वाली किसी बोली भाषा का शब्द नहीं। तो आया कहां से हिंदू? हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है गुलाम। पहले आपको शूद्र के नाम पर गुलाम बना करके रखा है, जो है उसी का अर्थ वही है। हिंदू बना करके आप लोगों को रखा हुआ है। तो शूद्र और हिंदू दोनों की अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ होता है गुलाम। गुलाम बन चुके हो, घोषित करना बाकी रह गया। अरे अमर सिंह पटेल जो गृह सचिव थे, उन्होंने क्या कहा, क्या दोष था उनका कि उनको सस्पेंड किया गया? उनका बस इतना ही दोष था ना कि गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पर धांधली चल रही, उसमें बैकवर्ड समाज के लोग नहीं है। यही तो कहा था। अपने समाज की आवाज को उन्होंने उठाया था, अपने प्रतिनिधित्व को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने अपने समाज का, और उनको जो है हटा दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हो? आपकी आवाज दबाई जा रही है। आपका स्थान क्या है हिंदू में? आप सबसे बड़े हिंदू, हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू जो है अगर कोई है तो यादव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था सबसे ऊंचे आपको रखा गया शूद्रों में। अब यादव की क्या हैसियत है तो ये योगी जी ने बताया। इसके पहले यादव लोग भाइयों को भी समझ में नहीं आता था कि उनको लगता था हम ही सबसे बड़े ठाकुर हैं। तो यादव भाइयों को उन्होंने क्या समझाया? योगी जी का जब नंबर आया, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो है अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम थे उनकी जो है अगर शुद्धिकरण किया, गोमूत्र छिड़क करके शुद्धिकरण किया, इसका तात्पर्य समझ में आता है। इसका मतलब होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भाई और गोमूत्र दोनों में अखिलेश भाई से ज्यादा जो है गोमूत्र की महत्व है। अब जिस हमारे समाज के लीडर्स की औकात अगर गाय के मूत्र के बराबर ये ब्राह्मण लोग नहीं समझते हैं, तो आम जनता की क्या औकात है? बैकवर्ड समाज की क्या औकात है? एससी समाज की क्या औकात है? बाकी समाज की क्या औकात है इनके आगे? तो आप लोग इस बात की गंभीरता को समझिए। अब आपके पास हजारों मुद्दे आ चुके हैं, किसके किसके लिए आप लोग लड़ोगे? फंस चुके हो। रह गया इनकी सरकार को गिराए बगैर आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है। सरकार गिराने के लिए आपको करना क्या चाहिए? 345 सीटों पर ये लोग घोटाला करके सरकार बनाए हैं। 345 सीट पर घोटाला करके बनी हुई सरकार आपके साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। अब आप लोगों को इनकी सरकार गिराने के लिए ईवीएम के विरोध में जन आंदोलन करना होगा। ईवीएम के से बनी हुई सरकार भरभरा के जब गिर जाएगी तो गिरने के बाद में आप लोगों का कुछ सुनवाई हो सकता है।
और दूसरी बात कि यह देश के हमारे जो पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, केवल मात्र मोदी का, ये लोग मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं। अगर आप केवल मात्र मोदी और योगी का विरोध करते हैं, देश की जनता की जो मानसिकता है अगर वो मोदी योगी के खिलाफ चली गई, उन चुनाव आएगा, नजदीक है, चुनाव आने के बाद में देश की जनता विचार करेगी कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। तो मोदी को हराने के लिए फिर जनता विचार करेगी। बसपा तो केवल यूपी की पार्टी है, ये हरा नहीं पाएगी। सपा यूपी की पार्टी हरा नहीं पाएगी। राजद, जदयू और जो है लोजपा ये बिहार की पार्टी हरा नहीं पाएगी। आरपीआई और जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस ये महाराष्ट्र की पार्टी हरा नहीं पाएगी। तो भाजपा को, मोदी को हराए कौन? तो मोदी को हराने के लिए फिर देखा जाएगा कि कांग्रेस जो है यही हरा सकती है। तो मोदी के विरोध में तैयार हुई जो मानसिकता है वो जो है कांग्रेस को जिता देगी। अर्थात जो लोग मोदी योगी का प्रचार कर रहे हैं, इसके विरोध में मोदी योगी विरोधी मानसिकता जो तैयार कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और एससी बैकवर्ड मुसलमानों और 85% बहुजन मूल निवासी बहुजनों का जो हित है वो ब्राह्मणवादी लोगों जो है, ये जो समस्या पैदा करने वाले लोग हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा कि दुश्मन की पहचान करनी होगी। योगी मोदी के विरोध में जाने के बजाय आप ऐसा बोलो, ब्राह्मण के विरोध में मानसिकता तैयार करो देश की। योगी मोदी के विरोध में मानसिकता तैयार करने के बजाय ब्राह्मण के विरोध में जो है मानसिकता तैयार करो। ये हमारे बहुजनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पे है, क्योंकि ब्राह्मण कार्य कर रहा है इसके पीछे। तो अगर आपने केवल योगी मोदी का जो है विरोध किया तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। तो कांग्रेस क्या लगती है आपकी? कांग्रेस को भी ब्राह्मण जो है लोगों ने मिलकर के बनाया। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी बंगाली ब्राह्मण और आगरकर, तिलक, गोखले ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिलकर के ब्राह्मणों ने जो है पार्टी को बनाया। इसमें बैकवर्ड लोगों का क्या है, एससी लोगों का क्या है, मुसलमानों का क्या है? तो ये लोग जो है किसी का भला करने वाले नहीं है। ये लोग अपना दुश्मन पहचानते हैं, आप लोग अपना दुश्मन नहीं पहचान पाते, इसीलिए समस्या खड़ी है। तो काशीराम साहब भाजपा को कहते थे नागनाथ और जो है कांग्रेस को कहते थे सांपनाथ। वो कहते थे कि एक जाति, एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, पहला ब्राह्मण आता है। एक ब्राह्मण जो है पार्टी बनाया बीजेपी, वो नागनाथ है, दूसरा जो है ब्राह्मण का पार्टी सांपनाथ है। सांपनाथ जाता है, नागनाथ आता है, नागनाथ जाता है, सांपनाथ आता है। सांपनाथ काटे तो मरनत है और नागनाथ काटे तो मरनत है। हमारा सत्यानाश तो दोनों पार्टियां कर रही ना। तो इसलिए आपको ये विचार करना होगा कि इन ब्राह्मणों से अलग अपनी जो है अपने लोगों की पार्टियों को जिताना होगा। आपको अपने नेताओं को पहचानना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है आप लोगों का, आज के 30-40 साल पहले जनता सो रही थी, नेता जागरूक थे, उन्होंने जगाया। जनता सो रही थी, उसको अपना मुद्दा नहीं मालूम था, नेताओं ने उसके मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। आज इत्तेफाक तो देखो, जनता जागरूक हो चुकी है, नेता सो रहे हैं। जनता को उसके मुद्दे मालूम है कि हमारी लड़ाई किन मुद्दों पर होनी चाहिए, पर उनके नेताओं को ही नहीं मालूम है। अरे तो जिनके नेता इस लायक हो, उस जनता का क्या होगा? सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता है। आप लोग जिनको अपना लीडर समझते हो, वो ब्राह्मणों के आगे दुम हिलाते हैं। तुम्हारे साथ जो है ये न्याय स्थापित करेंगे। बाबा साहब 1932 में जो है, जो पूना मजबूरी में उनको पूना पैक्ट करना पड़ा, पूना करार करना पड़ा गांधी के साथ में, उस पूना पैक्ट की पैदाइश है ये लोग। बाबा साहब ऐसे लोगों को जो 3 शब्द कहते थे उसको मैं अपने जुबान से नहीं कह सकता। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा